पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों पर फिर रिसेंटली अटैक हुआ। ये कोई नई बात नहीं, अनहोनी बात नहीं, बदकिस्मती से ऐसा गुज़िश्ता 75 सालों से होता चला आ रहा है। इस बार कॉस्मेटिक तकाज़ों को पेश नज़र रखते हुए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भरपूर कंडेमनेशन की, मगर हमें ग्राउंड्स पर कोई ऐसी चेंज नज़र नहीं आती। इस मुद्दा पे बातचीत होगी और इसके साथ साथ बातचीत होगी आज ही पाकिस्तान के NSA और बड़े ही मशहूर मिनिस्टर फवाद चौधरी दोनों ने मिलके कहा कि ये जो सैंक्शन पाकिस्तान का ट्रेंड चल रहा है, जो असल में कनाडा से चला। हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं, हमारे टेलीविज़न पे भी आते रहते हैं, कनाडा के फॉर्मर मिनिस्टर इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप क्रिस अलेक्जेंडर, और उनका जो हैशटैग था सैंक्शन पाकिस्तान, वो ये कहते हैं कि ये भी भारत का और अफ़गानिस्तान का एक साजिशी अमल है। और इसके साथ साथ बात हम जोड़ेंगे ऑफ कोर्स अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है वो, और साथ ये कि पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स कोट अनकोट ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर शीनी मज़ारी हैं, वो कहती हैं कि इंग्लैंड में इंडोफाइल सिचुएशन बहुत है, यानी इंडिया के लिए फेवरेबल सिचुएशन बहुत है। इस जो रिसेंटली मंदिर पर अटैक हुआ पाकिस्तान में, उसकी एक बहुत ही दिल लर्जा देने वाली वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करूं। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो क्लिप देखी और अभी वाकया है, जो जख्म हमारे भरते ही नहीं है वो फिर ये हुआ, तो आपका क्या इस पे रिएक्शन है? जो पाकिस्तान में चल रहा है ना, पाकिस्तान से इसका पूरी तरीके से हिसाब लिया जाएगा। अगर कोई ये सोचता है कि ये दंदनाते हुए जैसे चलते रहते हैं ना, ये मंदिर तोड़ा, ये सब, ये चलेगा नहीं इनका। और दे विल पे अ वेरी वेरी हैवी प्राइस। दे आर पेइंग अ हैवी प्राइस। अगर इनको ये लग रहा है कि हमारी सरकार ने, हम लोगों ने इस चीज से बिल्कुल नजरें फेर ली हैं, हम पाकिस्तान की तरह, ये इमरान खान की तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर बढ़के नहीं मारते, एब्सोल्युटली नॉट। ये सब हम लोग ड्रामा नहीं करते। ये बड़ी बड़ी बात है ना, मौला जट टाइप की जो फिल्में बनाते हैं, इस टाइप हम लोग बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। हमें जो करना है हम करेंगे। ये कहीं ना कहीं इनको ये समझना पड़ेगा पाकिस्तानियों को, ठीक है, कि इसका दाम जो है ना ताहिर साहब, इसका दाम बहुत बहुत गहरा है इसका दाम, और उनको अभी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि वो एक आदमी अपनी उसमें होता है ना, एक नशे में होता है अपने, ही इज इन हिज ओन दिस थिंग वर्ल्ड कि साहब मैं कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। 97% मुस्लिम है, 94, 95, 96, 97% मुस्लिम, तो उनको लगता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। इनको अभी FATF की मार सर, ठीक है, इनको और इतनी मारें पड़ेंगी कि सर ये भूल जाएंगे कि क्या मंदिर है और क्या मस्जिद है। इनको याद नहीं रहेगा, इनकी मेमोरी लॉस हो जाएगी सर। और इंडिया जब मारेगा ना, हमारी जो लाठी है, इंडियंस की लाठी है सर, हमारी लाठी आवाज नहीं करती सर, पर जब पड़ती है तो कमर तोड़ देती है इंसान की, और पाकिस्तान की कमर टूटेगी। इन लोगों ने बहुत, ये जिसको कहते हैं सर कि जो जुल्म है ना सर, इस हद तक इन लोगों ने आगे बढ़ा दिया
1000 से ज्यादा जो लड़कियां, आपने सही बात बोली कि जो उन्होंने किडनैप करी, उनका रेप भी हुआ, उनका धर्म परिवर्तन भी हुआ, ये सब इनको क्या लगता है कि किसी खाते में जुड़ा नहीं है? जो मिट्ठू मियां कर रहा है वो किसी खाते में जुड़ा नहीं है, इनको लगता है। ये पूरा पाकिस्तान इसका हिसाब देगा सर। और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पाकिस्तान हिसाब देगा। इंडिया विल इंश्योर दैट पाकिस्तान's इकोनॉमिक बैकबोन इज ब्रोकन। इंडिया विल इंश्योर दैट जहां पे भी टेररिज्म का हवाला हो वहां पे पाकिस्तान से सवाल पूछा जाएगा। इंडिया विल इंश्योर कि नाम एक गाली बन जाए। हम इनको, जिसको कहते हैं ना, हमें कोई हथियार नहीं चलाने की जरूरत सर, हमें कोई बम मारने की जरूरत नहीं, हमें कत्ल गारत करने की जरूरत नहीं, टेररिज्म वेरिज्म कुछ नहीं जरूरत। और ये जो भी कर रहे हैं सर, आप देखिएगा। और मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा था सर, मैं अगले 6 महीने की बात कर रहा हूं। आप अगले 6 महीने में देखिएगा क्या होता है इनका। ये तो छोटे से ट्रेंड पे परेशान हो गए ना, सैंक्शन पाकिस्तान। ये इतना कब परेशान होंगे जब एक्चुअली पाकिस्तान सैंक्शन हो जाएगा इकोनॉमिकली। इनका जीएसपी प्लस का जो खेल है, राइट, इनके ऊपर जो और इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, ये बिल्कुल अपने वतन। अभी तो ये कहते हैं ना कि अफगान आते हैं तो हम अफगानों को बड़ा यहाँ पे सहूलियत देते हैं और उनको रेफ्यूजी, उनको इतने सालों से पाल रखा है। अभी ये लोग भागेंगे, कौन सा मुल्क इनको पालेगा आप देख लीजिएगा। इनका बहुत बुरा हाल होने वाला। और ज्यादा नहीं सर, मैं बात कर रहा हूँ दिसंबर जनवरी तक, आप देखिएगा इनके साथ क्या क्या होता है। इंडिया ने पूरी तरीके से मन बना लिया है। और ये जो भी सर इनके लाहौर वाले एंकर जो बोलते रहते हैं ना टीवी पे कि हम ये कर देंगे जी, ये साजिश हो रही, इनको ये सब भागेंगे सर, ये सब भागेंगे। अभी देखिएगा इनके वहां। अब आप देख लीजिए पाकिस्तान को कितने बिलियन डॉलर्स रिटर्न करने हैं, कितने बिलियन डॉलर्स रिटर्न करने हैं। अच्छा, आईएमएफ के पास पैसा कहां से आता है? आईएमएफ टैक्स तो कलेक्ट नहीं करता, कोई मुल्क देता है उनको पैसा आईएमएफ को, तभी आईएमएफ के पास पैसा आता है। अब आप ये सोचिए कि आईएमएफ जब पाकिस्तान को देता है पैसे, ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे मुल्क हैं सर जो इनकी बांह मरोड़ सकते हैं? अब इसमें हम और चाइना एक है सर। चाहे हम पाकिस्तान की बांह मरोड़े, चाहे चाइना मरोड़े, दर्द तो पाकिस्तान को ही होगा, चीखें तो पाकिस्तान की निकलेंगी। ठीक हो गया सर? तो ये जो भी कर लें, इनका मैं बता रहा हूं, एक एक मंदिर टूटने का, एक एक हिंदू, जो सिख है, जो ईसाई लड़की है जिसका धर्म परिवर्तन करा है, जिसका रेप हुआ है, एक एक बच्ची का जवाब लिया जाएगा सर। आप देख लिया अगले 6 महीने में ये इनकी चीखें निकलने वाली है। मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी गारंटी है। आज का आप ये जो है ना, आज की तारीख, जो भी पाकिस्तानी भाई बहन सुन रहे हैं, मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप इसको रिकॉर्ड करके आज का डेट रिकॉर्ड करें कि मेजर गौरव आर्या ने बात बोली थी, 6 महीने के अंदर आपकी चीखें निकलने वाली हैं। कहां कहां से निकलेंगी मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कल आप ये ना बोलें कि इसने ऐसी हवा में तुर्रा मार दिया था। मैं आपको बताऊंगा कहां कहां से चीखें निकलेंगी इनकी। आप बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जिसमें आप कह रहे हैं कि 6 महीने, और इवन आज की आप डेट भी दे रहे हैं जो ऑफ कोर्स अगस्त 12 है, और ये वो डेट है जो भारत के बंटवारे की डेट भी बनती है, आज़ादी की डेट भारत की और पाकिस्तान के बनने की डेट भी बनती है। और ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है। मगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो कंडेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बहुत सख्ती से निपटेंगे जिन्होंने मंदिर तोड़ा। तो आप क्या उसको कोई कॉस्मेटिक दे लेते हैं, या वो जो आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो उनको भी पता है कि ये सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाएगी, तो वो दुनिया को ये जतला रहे हैं कि हम बहुत ख्याल कर रहे हैं, या कोई लगता है कि उनका माइंड चेंज हो रहा है और वाकई वो दिल से बात करते हैं? ताहिर साहब, ऐसा मैं प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, मैं आपको प्लान बता रहा हूं। इसमें कोई मेरा प्रेडिक्शन नहीं है कि वो फाल वाला तोता मैंने कि ऐसे कल परसों, मैं वो बात ही नहीं कर रहा। क्योंकि पाकिस्तान की चीख निकालने में कहीं ना कहीं मेरा भी एक छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। और हम लोग कई सारे ऐसे लोग हैं, कुछ सरकार में हैं, कुछ सरकार में नहीं है, कुछ बाहर है, कुछ बिजनेसमैन हैं, सब लोग हैं। और सब लोगों ने, मतलब जिसकी जितनी औकात, मेरी कम है, किसी की ज्यादा है, पाकिस्तान की चीख निकलने वाली है सर। ये प्रेडिक्शन नहीं है। मैं कोई ये नहीं बोल रहा कि जैसे कोई वो राशिफल देख के बोलते हैं कि आगे क्या होगा, मैं वो बात नहीं कर रहा। जो कल होने वाला है वो मैं आज आपको बता रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, देखिए इमरान खान क्या बोलता है क्या नहीं बोलता सर, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। तो कोई भी इमरान खान को सीरियसली नहीं लेता। वो उन्होंने क्या बोला कि स्पोर्ट्स में मेरी ट्रिपल PhD है, ऐसा तो प्रधानमंत्री है पाकिस्तान का सर, वो कुछ भी बोल देता है, ठीक है। दूसरी चीज है कि ये सब चीजें रोकना इतना मुश्किल नहीं है। अब आप देखिए, ये एक 8 या 9 साल का बच्चा कुछ कहता है जिसको होश ही नहीं है। 8 या 9 साल के बच्चे को क्या होश कि मैं हिंदू, क्या मुसलमान, क्या हिंदू, उसको नहीं पता है सर, उसको नहीं पता है।
आपने मंदिर तोड़ दिया, ठीक है। आपने ये मंदिर इसलिए तोड़ा कि आपको लगा कि अगर आप मंदिर तोड़ेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी। नहीं, आपको जन्नत नहीं मिलेगी, आपको इसी जिंदगी में जहन्नुम मिलेगी, और वो भारत दिलवाएगा आपको। और अगले 6 महीने में आपका जो टेम्परेचर है ना, आप कहते हैं आग से जलता है आदमी, वो टेम्परेचर आपका ऑन होने वाला है 6 महीने के अंदर। और वो कार्रवाई अभी शुरू हो गई, और मैं तो 6 महीने की बात भी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं 4 से लेकर 6 हफ्ते के बाद आपको पता लगना धीरे 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 आपको शुरू हो जाएगा। सिर्फ हैशटैग की बात नहीं, ये लोग तो हैशटैग से परेशान हो गए सर, इनका पूरा निपटारा करना पड़ेगा। ये बहुत हद से आगे निकल गए, आउट ऑफ कंट्रोल। इनके जो हमने गले से पट्टा क्या खोला है इनके, ये तो काटना शुरू कर दिया सब। अब ये इसको ना, यू हैव टू पुट डाउन दैट क्रीचर, एंड द वे टू डू इट इज इकोनॉमिक कोलैप्स ऑफ पाकिस्तान। दैट इज नंबर 1 सर। नंबर 2, पाकिस्तान का नाम सर, इट विल बिकम सिनोनिमस विद टेररिज्म। सर, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, मैं आपके शो पे आज बता रहा हूं वाज़े तौर पे, हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स विल बी स्पेंट, आर बीइंग स्पेंट। इनके जो दोस्त हैं ना सर, इनके जो करीबी दोस्त हैं, जो इनके बिरादर इस्लामी मुल्क हैं, वो इनसे अब टेररिज्म के बारे में बात करेंगे, और आप देखिएगा 2-3 महीने में शुरू कर देंगे। इनके बिरादर इस्लामी मुल्क, मैं आज बोल रहा हूं, आप देख लीजिएगा, डेट नोट करिए, मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा सर, मैं इनको बता रहा हूं, ठीक है। इनसे तालिबान इनसे सवाल पूछेगा, आप रुक जाइएगा, आप देखते रहिए इनके साथ क्या क्या होने वाला है। ये चारों तरफ से घिर जाएंगे और इनकी जेब कट चुकी होगी। उस दिन हम पाकिस्तान से पूछेंगे कि चलो एक और मंदिर है पाकिस्तान में, जरा इसको तोड़ के दिखाओ। हम चाहते हैं कि तुम मंदिर तोड़ो, जरा हम भी देखते हैं कि कितना है, जोर कितना है बाजू है कातिल में, जरा जाके मंदिर तोड़ के दिखाओ जरा। इनकी जो सर ज्यादती और जुल्म की जो हद है ना, वो इतनी जरूरत से ज्यादा, और औकात से बड़ा सोचना कि हम ये कर देंगे। और ये क्यों करते हैं सर? इनके हीरोज वही हैं, गजनवी और गौरी, इनके हीरोज वही हैं सर। तो ये क्या करेंगे? देखिए, दे विल रेप, ये रेप करेंगे, क्योंकि गजनवी और गौरी ने वही काम करा था। ये लूटेंगे, गजनवी और गौरी ने वही करा था। ये सब कुछ डाका डाल के उठा के ले जाएंगे, गजनवी और गौरी ने यही करा था। मंदिर तोड़े थे, है ना। तो मैं पाकिस्तानी टीवी एंकर्स को देखता हूं जो कहते हैं कि साहब वो सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया, जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया होगा। सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया, सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया, ये सब दे टॉक लाइक दैट। दे डोंट नो कि कोई ना कोई तो हिंदुस्तान में है जो बैठ के इसकी पूरी फहरिस्त बनाए हुए, एक लिस्ट बन रही है, और एक एक करके टिक लगेगा सर। जब इंडियन अपना हिसाब करेगा सर, तो पूरी पहले जेब से पूरा फर्रा निकालेगा सर, वो 1 किलोमीटर लंबा, और बोलेगा हाँ बेटा 1947 से शुरू हो जाओ। अब इनका हिसाब बहुत जल्दी होने वाला है। आप प्रिडिक्शन नहीं कर रहे, आप आज के इस खसूसी शो में बता रहे हैं पाकिस्तान की रियासत को और उन लोगों को, मीडिया के नाम नहाद एंकर्स को, जो इस तरह का हेट्रेड फैलाते हैं अगेंस्ट टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी, हेट्रेड अगेंस्ट क्रिश्चियंस, हेट्रेड अगेंस्ट हिंदूज, सिख्स, ज्यूज, एवरीबॉडी। दिस इज़ रियली अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। इस सूरत हाल में आप बता रहे हैं, आप कह रहे हैं ये प्रेडिक्शन नहीं है, आप उसका कोई हमें रफ सा खाका भी दे रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि सैंक्शन पाकिस्तान तो छोटी बात है, ये लगेगी, ये हैशटैग की बात नहीं होगी। अब आज ही पाकिस्तान के मिनिस्टर फवाद चौधरी, जो कोट एंड कोट मैं कहूँगा आपके दोस्त भी हैं, और वो मेरे दोस्त इन मानों में कि वो बहुत आपसे चिढ़ते हैं, जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो उसके साथ साथ मुईद यूसुफ जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा कि भारत की ये सारी की हुई साजिश है, ये सैंक्शन पाकिस्तान, हालांकि पूरा दुनिया कह रहा है, बीबीसी कह रहा है कि ये कनाडा के मिनिस्टर क्रिस अलेक्जेंडर, फॉर्मर मिनिस्टर क्रिस अलेक्जेंडर के ट्वीट से बात शुरू हुई। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वो जो भारत पे एक तरह का इल्ज़ाम लगाते हैं कि भारत ये कर रहा है, तो आप तो कह रहे हैं कि हम इल्ज़ाम ना लगाएं, हम तो ऐसा करेंगे। ये कैसे सिचुएशन को देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल आपने, ताहिर साहब आपने बिल्कुल ठीक करा। देखिए, इनको क्या लगा कि इन्होंने कश्मीर में खून बहाया तो वो क्या, वो राइट ऑफ हो गया? वो हमारे जो हजारों लोग गए इस दुनिया से, शहीद हो गए या वीर गति को प्राप्त हो, क्या वो हम भूल गए? क्या भारत भूल गया? जो इन्होंने पाकिस्तान, ये अपने पंजाब में जो इन्होंने खालिस्तान मूवमेंट शुरू करी थी, जो इतने लोग मरे, क्या हम भूल गए? क्या जो शहीद हुए हम उनका नाम भूल गए? ऐसा नहीं है। जो पाकिस्तान ने टेररिज्म पूरे फैलाया है, आप अक्षरधाम पे अटैक, पार्लियामेंट पे अटैक सर, 1993 बॉम्ब ब्लास्ट, 26/11 और ऐसे कई 100 अटैक्स करवाए पाकिस्तान ने, हम सर भूले नहीं है। तो पाकिस्तान को बुरा नहीं मानना चाहिए और भारत की तरफ उंगली नहीं उठानी चाहिए जब जब पाकिस्तान के अंदर कुछ
चीजें होती हैं। मैं टेररिज्म की बात नहीं कर रहा, मैं सैंक्शंस की बात कर रहा हूं, मैं इकोनॉमिक वॉरफेयर की बात कर रहा हूं, मैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये सूद समेत सर, देखिए, हो सकता है कि इस्लाम में सूद हराम हो, ठीक है सर, लोग कहते हैं ना इस्लाम में सूद हराम है, हो सकता है इस्लाम में सूद हराम हो। सर हमारे धर्म में सूद हराम नहीं है, हम तो लेते हैं सर, सूद के साथ लेते हैं, ये हमारा सिंपल सा फंडा है। अरे साजिश क्या है भारत की? तुम में दिमाग है तो तुम साजिश करो, साजिश करने के लिए तो दिमाग चाहिए। और हम कहते हैं ना, हम कहते हैं साजिश क्या है सर? एक बात बताइए, एनएसए जो है हमारे, उनका वीडियो मौजूद है, राइट? आपने देखा होगा, जब वीडियो ले रहे होंगे, जब उसको डाल रहे होंगे, क्या एनएसए को नहीं पता होगा कि मेरा वीडियो है? उनको पता है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है। लाल किले पे खड़े होकर मोदी जी ने बोला है कि बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान के लोग मेरे साथ राब्ते में, मेरे साथ संपर्क में। आपने भी वो स्पीच देखी होगी 15 अगस्त की, जो मोदी जी ने बोला है। अब फिर 15 अगस्त आने वाला है सर, 2-3 दिन में। मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को क्या लग रहा है सर, ये हम लोग ऐसे, इन्होंने मोदी जी को क्या इमरान खान समझ रखा है, या इन्होंने क्या डोवाल साहब को क्या मोहित यूसुफ समझ रखा है? तो दे डोंट अंडरस्टैंड कि इनको लगता है कि क्योंकि ये हल्के हैं तो इसका मतलब सभी हल्के हैं। ये हवा में ऐसे ही एक पतंग उड़ा देते हैं तो सब लोग पतंग, ऐसा नहीं है सर। हमारे जो भी नेता कहेंगे, कोई भी पार्टी के सर, सोच समझ के कहते हैं, बड़े नाप तोल के हमारे यहाँ ऐसे बात करी जाती है कि जिसको कहावत है ना पुरानी, कि हमारे यहाँ जब लफ्ज बोले जाते हैं सर, तो ऐसे बोले जाते हैं कि जैसे किसी को कर्ज दे रहे हो। हम बड़े नाप तोल के बात करते हैं, बड़े हिसाब से बात करते हैं। और इसका मतलब है 1994 के इंडियन पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन हैं रिगार्डिंग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड गिलगिट बाल्टिस्तान। सर ये चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं हमारी, और ऐसी कोई हम साजिश नहीं कर रहे, ये इंटरनेट पे वीडियोस हैं। अब एक बात बताइए सर, ये मेरे लिए कहते हैं पाकिस्तान टेलीविजन वाले कि ये साजिश करता है मेजर। मैंने कौन सी साजिश करी सर? मैं तो खुल के कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं और मैं मेहनत कर रहा हूं कि तुम्हारे मुल्क के टुकड़े, इसमें साजिश कौन सी है सर? मैं तो खुल के कह रहा हूं। अब इसमें ये पता नहीं, इनको एक वर्ड है साजिश, बड़ी मोहब्बत है सर साजिश लफ्ज से इनको, कि साजिश हो रही है। कोई साजिश नहीं कर रहा, खुल के बोल रहे हैं 370-35 से हटना है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा है, कोई साजिश नहीं है। हम कह रहे हैं कि कल पाकिस्तान के अंदर ये परेशानी होगी, हम तुमसे कह रहे हैं, और वो परेशानी हो जाएगी, फिर ये कहेंगे साजिश कर रहे हैं। साजिश नहीं, हम तो पहले से बता चुके हैं तुमको, ये तो वार्निंग है क्लियर कट। अब तुम्हें वार्निंग हीड नहीं करनी, वो तुम्हारी मर्जी है भाई।